आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप सैयद मुबशर रफाई से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया और मालदीव के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल और नारेबाजी के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में आज भी पड़ा खलल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट की पेशरफ्त का लिया जायजा। और श्री अमरनाथ जी यात्रा अहसन तरीके पर जारी, अब तक 3,45,000 से ज्यादा यात्रियों ने गुफा में दी हाजिरी। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बरतानिया और मालदीव के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हुए। दौरे के पहले मरहले के तहत वो आज रात लंदन पहुंच रहे हैं। बरतानिया में वो अपने हम मनसब कीर स्टारमर के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादले ख्याल करेंगे और किंग चार्ल्स III से भी मुलाकात करेंगे। दूसरे मरहले में वज़ीर-ए-आज़म 25 से 26 जुलाई तक मालदीव का दौरा कर रहे हैं। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल और नाराबाजी के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दिन में 12 बजे पहली बार कार्रवाई मुलतवी होने के बाद जब दोबारा शुरू हुई तो लोकसभा में अपोजिशन के अरकान ने बिहार में वोटर फहरिस्तों में खसूसी नजरसानी और दीगर मामलात पर बहस का मुतालबा करते हुए नारेबाजी जारी रखी। इसी तरह के मनाजिर राज्यसभा में भी देखने को मिले। राज्यसभा के चेयरमैन ने अरकान से वक्फे सवालात को चलने की दरख्वास्त की, ताहम उन्होंने अपना एहतजाज जारी रखा, जिसके बाद कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मरकजी सरकार ने मुल्क में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों को जदीदकारी से हमकिनार कराने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। ये जानकारी आज इत्तलात और नशरियात के मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर एल मुर्गन ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस मकसद के लिए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम के तहत 2,539 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने समाजी इस्लाहकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और मुजाहिद आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद को उनके जन्मदिन पर याद करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रियासी जिले के बडोरा इलाके में पस्सियां गिर आने के वाक़े में 2 अफराद के अज़जान होने पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने इस वाक़े में जख्मी हुए अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। इसी दौरान रियासी के हमारे नुमाइंदे देवेंद्र ठाकुर ने खबर दी है कि इलाके में लगातार बारिशों की वजह से दरियाई चिनाब में पानी की सतह बढ़ गई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट की अमल आवरी का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस एक्ट का बुनियादी मकसद लोगों तक शफाफ और जवाबदेह तरीके पर लाजमी खदमात की दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस एक्ट की मवस्सर अमल आवरी को यकीनी बनाने में कोई भी दकीका फ़रोगुज़ाश्त न करें। दरियासना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अलग अलग मीटिंगों के दौरान जम्मू कश्मीर में अमलाए जा रहे पन बिजली और काबिल तजदीद तवानाई के प्रोजेक्टों की पेशरफ्त और यूटी में कोऑपरेटिव बैंकों की कारगुजारी का भी जायजा लिया। जंगलात और माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान जम्मू सूबे के पानी के निज़ाम और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो जल जीवन मिशन के तहत तमाम वाटर सप्लाई स्कीमों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करें। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर एडवोकेट अब्दुल रहीम राथर की सदारत में आज असम्बली कम्प्लेक्स श्रीनगर में एक आला सतह की एपेक्स कमेटी की मीटिंग मुनक़द हुई, जिस दौरान असम्बली में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट की अमल आवरी का जायजा लिया गया। स्पीकर मौसूफ, जो कि इस कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील पर जोर दिया। इस प्रोजेक्ट की रूह से असम्बली के कामकाज को पेपरलेस और डिजिटल बनाया जा रहा है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान अगले माह मुनक़द होने वाली यौम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि वो तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल देकर तकरीबात के अहसन इनेकाद को यकीनी बनाएं। IGP कश्मीर वी के बिरदी ने
पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से मुनक़द होने वाली खुसूसी तक़रीबात के सिलसिले में किए जा रहे सलामती इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने तमाम सतहों पर सलामती को यकीनी बनाने के लिए चौकसी बरतने पर जोर दिया। आज ब्रॉडकास्टिंग का कौमी दिन है। आज ही के दिन 1927 में मुल्क में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बम्बई स्टेशन से मुल्क का पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट नश्र हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो में तब्दील हुआ था। आज के दिन मुल्क के तरक्याती मंजरनामे, तालीमी निज़ाम को तक़वियत बख्शने, तफरीह और सकाफती वरसे को तहफ़्फ़ुज़ देने में ब्रॉडकास्टिंग के रोल को उजागर किया जाता है। इस दिन की मुनासिबत से प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी ने अपने पैगाम में कहा, Over the last 9 decades, Akashvani has been reaching out to loyal listeners, offering information, education, and healthy entertainment. If you look at the programming mix of our stations across India, you will be amazed to realize that there is hardly any aspect of routine life that is left untouched. This 90-year-old national heritage is still going strong, adapting to the times and continuing to engage the audience. नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के सिलसिले में प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। आकाशवाणी की 90 वर्ष की यह यात्रा किसी वट वृक्ष की तरह रही है, जिसकी जड़ें इतिहास में है और वो शाखाएं हमारे सपनों की साथ विस्तार पा रही हैं। 90 वर्ष में आकाशवाणी ने जो कुछ रचा वह एक प्रसारण नहीं है बल्कि एक संस्कृति की तरह है और ये भारत की सच्ची आत्मा की अभिव्यक्ति है, क्योंकि आकाशवाणी लगभग 23 भाषाओं में 182 बोलियों में प्रसारित करता है। दुनिया में कोई भी प्रसारण का ऐसा तंत्र नहीं है जो कि इतनी विविधता के साथ अपना संदेश आम जन तक पहुंचाता है। यह वही मंच है जिसने गांधी जी से लेकर टैगोर तक को आम आदमी तक पहुंचाया। आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर ने ब्रॉडकास्टिंग के कौमी दिन के मौके पर कहा, What began as a modest experiment in sound has over the decades evolved into a powerful public institution, Akashvani, the voice of the nation. Akashvani is now available on Waves OTT, a major leap towards anytime, anywhere listening. ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। पेश हैं बाकी खबरें। मौजूदा मौसमी सूरत हाल के बावजूद सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रिवायती रास्तों से अहसन तरीके पर जारी है। अब तक मजमूई तौर 3,45,585 यात्रियों ने अमरनाथ गुफा पर हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। तफसीलात के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक 10,585 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। इस बीच जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज 2,837 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला वादी पहुंचा। दरअसल यात्री इस साल यात्रा के लिए सरकारी व गैर सरकारी सतह पर किए गए इंतजामात से काफी मुतमईन हैं। कई एक यात्रियों ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपनी तासुरात का यूं इजहार किया। जय भोले। मेरा नाम किशोर साहू है, मेरी उम्र 70 साल है। मैं महाराष्ट्र अमरावती से आया हुआ हूँ जी। मैंने पवित्र गुफा का दर्शन किया, बहुत आराम से किया और सब वहाँ मेरे को कोऑपरेटिव नेचर के लोग मिले। बहुत बढ़िया दर्शन रहा, बहुत अच्छी लगी। सिक्योरिटी का तो ऐसा इंतजाम है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मंदिर में भी अगर कोई ज्यादा एज का व्यक्ति है उसको ऐसा लगे कि ये कुछ परेशानी में है तो उसको हाथ से पकड़ के ले जाके उसको दवाई करा। मेरे को भी ऑक्सीजन लगाता हुआ। किशोर साहू बोल रही, मैं भी अमरनाथ जाकर आ गई है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी दूर आ सकूंगी, क्योंकि मैं अपनी उम्र के हिसाब से मैंने अभी कभी ऐसा विचार ही नहीं किया था ना कि मैं इतनी उम्र में अभी चली जा सकती हूँ। पर मेरी किस्मत ऐसे कि मैं जिस दिन नेपाल से आई उसी दिन मैं अमरनाथ के लिए निकल गई। यात्रा की रूट्स पर मौसमी सूरत हाल के हवाले से श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, यात्रा एक्सिस में भी अभी बारिशें चल रही है करंटली। कल 24 दोपहर से मौसम में बेहतरी आएगी, फोरनून से कुछ जगहों पे आफ्टरनून से, लेकिन बहुत से आफ्टरनून भी कुछ जगहों पे ब्रीफ शावर्स या इंटेंस शावर्स ये रहेगा थोड़ा, लेकिन कंटिन्यूअस इतना ज्यादा नहीं रहेगा और बिल्कुल छोटे स्केल पे रह सकता है। बाकी 25 से लेकर 27 तक वेदर ड्राई रहेगा।
जम्मू कश्मीर हुकूमत विकसित भारत के नजरिए के ऐन मुताबिक हुनरमंदी का एक देरपा और फ़आल निज़ाम वजूद में लाने के लिए पुरअज़्म है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर स्किल डेवलपमेंट महकमे के डायरेक्टर शहजाद आलम ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ये जो स्किल प्लान है, इसमें जो इस बार का जो हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड जो सीएस कॉन्फ्रेंस है, उसमें जो पॉइंट है वो है स्किलिंग फॉर ऑल। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जो है स्कूल में जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें कैसे जो है कई सारे जो स्किल्स के मॉड्यूल हम इंट्रोड्यूस कर सकें, स्पेशली जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो सपोज हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के जो आर्ट्स के सब्जेक्ट में जो ग्रेजुएशन करते हैं उनको कैसे हम फर्स्ट ईयर से ही स्किलिंग के कुछ ना कुछ मॉड्यूल्स उसमें काफी स्ट्रक्चर्ड मैनर में जो है वो हम उनको दे सकें। एंड कॉलेज के बाद अगर बच्चे निकल जाते हैं उसके बाद उनका भी उसके आगे भी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, और उसके बाद आगे जाकर अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है, उसके लिए अगर स्किलिंग की जरूरत है, तो ये स्किलिंग को एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्किलिंग फॉर ऑल, सभी लोगों की स्किलिंग के लिए जो है इसमें हमारा फोकस है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी ने आज बांडीपोरा जिला में ओनगाम के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में मुनक़द हुई एक तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बच्चों में मोबाइल फ़ोन के गैर ज़रूरी इस्तेमाल की हौसला शिकनी करने पर जोर देते हुए उन्हें हुनरमंद बनाने की तलकीन की। स्कूल के हेडमास्टर जावेद जवाद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए तालिब इल्मों से तलकीन की कि वो खुद को इस काबिल बनाएं कि समाज उनसे मुस्तफ़ीद हो सके। उन्होंने तालिब इल्मों में मुफ्त स्टेशनरी अशिया और कंप्यूटर तकसीम करने के लिए प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी और उनकी अहलिया प्रोफेसर आसिया सिद्दीकी का शुक्रिया अदा किया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के श्रीनगर रीजनल सेंटर ने स्किल डेवलपमेंट फॉर डिजिटल जेके एंड लद्दाख प्रोजेक्ट के तहत अपने तालिब इल्मों को मुफ्त स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मुहैया कराने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर के साथ इश्तराक किया है। इस मुहिम के तहत 3 बरसों की मुद्दत के दौरान 9,450 तालिब इल्मों को मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत दी जाएगी। काबीनी वज़रा सकीना ईतो और जावेद अहमद डार ने आज वज़ीर आला के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रियाज अहमद वानी के घर कंगन गांदरबल जाकर उनकी वालिदा के इंतकाल पर उनके साथ ताज़ियत का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज कुपवाड़ा में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी की सदारत में एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें पार्टी के एक सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर गुलाम नबी सोगामी की 44वीं बरसी पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा की सदारत में आज नगरोटा जम्मू में पार्टी लीडरों और कारकुनों की एक मीटिंग मुनक़द हुई। सत शर्मा ने वर्करों पर जोर दिया कि वो बीजेपी का मंशूर आम लोगों तक पहुंचाने और उनके मसाइल हल कराने के लिए जमीनी सतह पर काम करें। बाद में सत शर्मा ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के पार्टी के मिशन के तहत वहां एक पौधा भी लगाया। इस दौरान बीजेपी के सदर दफ्तर त्रिकोटा नगर जम्मू में आज एक तकरीब मुनक़द हुई, जिस दौरान शहीद कुलदीप वर्मा को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब में पार्टी के नायब सदर जम्मू कश्मीर राकेश महाजन और जनरल सेक्रेटरी संजीव डोगरा के अलावा दीगर कई लीडरान ने भी शिरकत की। कुलदीप वर्मा अमरनाथ यात्रा लैंड एजिटेशन के दौरान जम्मू में मारे गए थे। इधर कश्मीर सूबे के नौ मुंतखब बीजेपी कारकुनों ने आज श्रीनगर में पार्टी के तंजीमी अमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल के साथ मुलाकात की। इस मौके पर बीजेपी जम्मू कश्मीर की नायब सदर डॉक्टर शहनाज गनाई, जनरल सेक्रेटरी अनवर खान और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी के अलावा पार्टी के कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। पीडीपी के नायब सदर सरताज मदनी ने श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा 19 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन बहाल करने के लिए कोशिशें जारी रखेगी। दरियास्ता बड़गाम में आज तंजीमी अमूर का जायजा लेने के लिए सीनियर पार्टी लीडर एडवोकेट गुलाम नबी हांजूरा की सदारत में पीडीपी कारकुनों की एक मीटिंग मुनक़द हुई। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। अपने संतुलित जीवन के लिए, अपने जीवन में सफलता के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में एक उस्ताद रियाज अहमद माथ ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
मंशात से दूर रहने के लिए हमारे नौजवान खेल की तरफ राग़िब हो जाए और दूसरे सामाजिक कामों के लिए राग़िब हो जाए। इससे हमारी नौजवान नस्ल जो है वो पूरी तरह इससे दूर रहेगी। ड्रग एब्यूज को हम ऐसे दूर रख सकते हैं, हमें हर एक स्टेज पर अवेयरनेस करनी है, चाहे वो हमारे नौजवान करे, माँ बाप करे, अपने बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्ग करे, इन छोटों को करे, नौजवानों को करे, अगर हमें ड्रग एब्यूज से दूर रहना है। इस दौरान मुनशियात के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने हंदवाड़ा में गुलाम अहमद राथर नामी एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। मुनशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात से मुतल्लिक पुलिस की जानिब से कुलगाम और सोपोर में बेदारी प्रोग्राम मुनक़द हुए। शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर कस्बों में आज मतला अबर आलूद रहा, कहीं कहीं पर हल्की बारिशें भी हुईं। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने खबर दी है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिशें होने की वजह से शहरा आज दिन में 11 बजे से 3 बजे तक ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद रही। दरियास्तान जम्मू कश्मीर की मौजूदा मौसमी सूरत हाल के ताल्लुक से श्रीनगर में महकमे मौसमियात के सरबरा डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, कल खासकर दोपहर के बाद मौसम में थोड़ी बेहतरी आएगी। आफ्टरनून में फिर से थोड़े से ब्रीफ शावर्स के चांसेस हैं, लेकिन इतने ज्यादा इंटेंस या इतने कंटिन्यूस बारिशों के चांसेस कम है। फिर 25 से लेकर 27 तक मौसम जनरली ड्राई रह सकता है। ब्रीफ शावर्स की पॉसिबिलिटी है तो रोल आउट नहीं किया जा सकता। बाकी 28 से लेकर 30 जुलाई के बीच में फिर से बारिशों का सिलसिला एक बार फिर है, जहाँ पे जम्मू रीजन के अंदर मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स के चांसेस हैं। यहाँ वैली के अंदर कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की बारिशें, बीच बीच में वेस्टर्न विंड सिस्टम पे एक्टिविटी रहेगा 28 से 30 के दरमियान भी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, उधमपुर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करें, पुंछ, राजौरी, ये सारे जगह जो है मुतासर होने के चांसेस हैं लैंडस्लाइड्स के कारण, फ्लैश फ्लड्स के कारण, क्योंकि काफी ज्यादा बारिशें पिछले 2-3 दिनों से हुई है। मुसलसल बारिशों के कारण लैंडस्लाइड्स के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं, तो ऐसे में फ्लैश लैंडस्लाइड्स जो है ट्रिगर हो सकते हैं ड्यूरिंग नेक्स्ट 24 आवर्स के दरमियान, तो फिर भी एहतियात करने की काफी ज्यादा जरूरत है। एक नजर आज के दर्जे हरारत पर। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:37 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:38 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।